जोड़ो यात्रा में आंध्रा पुलिस किस तरह से लोगों भारत जोड़ो यात्रा में आंध्रा पुलिस किस तरह से कर रही है, ये आप देखिए किस तरह से आंध्रा पुलिस लगातार सर किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, किस तरह से डिस्टर्ब, बिल्कुल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, नहीं भी कर रहे हैं। यार रुको यार, बाहर से कह रहे हैं डोंट डू दिस, या डोंट डू दिस, आई एम जस्ट डूइंग फ्रॉम आउटसाइड, डोंट डू दिस, आई एम नॉट एंटरिंग दैट एरिया, आई एम नॉट एंटरिंग दैट एरिया, you just do your work, okay? I know, I understand the situation, how Jagan Mohan Reddy is doing all these things. Shut up! Shut up! I am asking, I am not. I am asking, I am not. नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। आंध्र प्रदेश के करनौल से गुजर रहा ये यात्रा और 43वां दिन है। आज सुबह में जब 6 बजे इस यात्रा की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी के साथ उनके हजारों समर्थक उनके साथ चल रहे थे। आंध्र प्रदेश के कई सारे पुलिस ऑफिसर ने भारत यात्रियों के साथ जो पिछले 43 दिन से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, उनके साथ बदतमीजियाँ की गई, उनके धक्का मारा गया। और मैं जब उस जगह पहुँचा उनसे बात करने के लिए तो उनका ID भी नज़र नहीं आ रहा था उस पुलिस इंस्पेक्टर का, और उसने मेरे साथ मेरा भी कॉलर पकड़ा और पीछे से मुझे धक्का देकर एक जो है और साथी थे कांस्टेबल थे, उसने भी जो है मुझे खींचा आगे की तरफ और बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई। तो ये स्पष्ट है कि आंध्रा में कांग्रेस मजबूत ज़रूर नहीं है, मगर इस मजबूत न होने के कारण भी आंध्रा के जगनमोहन रेड्डी इस तरह से इस यात्रा से बौखलाहट उनकी सामने आ रही है कि तमाम तरह की चीज़ें वो हथकंडे अपना रहे इस यात्रा को ख़राब करने के लिए। एक साथी है, इनके साथ भी बदतमीजी हुई। तो ये बताइए कि जैसे यात्रा शुरू हुई तो पुलिस वालों से क्या शुरुआत हुई कि मामला इतना आगे बढ़ गया? देखिए, शुरुआत तो हो जाती है सुबह 4 बजे। पुलिस हमें रोकना शुरू कर देती है और पुलिस हमारी बसों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर यात्रा के पहले रोक लेती है। उसके बाद हम लोग पैदल आते हैं। तो पुलिस ने ये काम शुरू कर दिया था पहले दिन से। और मैं कहना चाहूँगा कि 3 स्टेट निकल चुके हैं, एक किसी भी स्टेट में पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। केवल आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की पुलिस नहायत ही बदतमीज, और आप मान लीजिए कि सबसे देश में अगर कहीं सबसे खराब पुलिस होगी तो शायद मैं मानता हूँ आंध्र प्रदेश की होगी। लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे साथ की, आपके साथ की, और लोगों को मारने का काम, जो यात्री पैदल चल रहे हैं भारत को जोड़ने निकले, उनको मारने का काम भी पुलिस कर रही है। केवल ये एक संकेत देता है यहाँ का CM डर गया है। क्या है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं वाला हाल है। वो तो उसको बनाया कांग्रेस ने, उसके बाप को कांग्रेस ने बनाया, उसको जो है उस पे कांग्रेस का दिया हुआ है। वो तो ये है कि अब बेटा पढ़ के बड़ा हो गया तो बाप को कहता तुमने हमारे लिए क्या किया, वो वाला हाल इनका चल रहा है। अच्छा, तो क्या ये मतलब कांग्रेस मजबूत नहीं आंध्रा में, मगर ये बौखलाहट क्यों है? महिला के साथ धक्का मुक्की, बदतमीजी, ये तमाम तरह की चीजें हुई हैं। देखिए, छोटी नहायत ही गंदी सोच वाले लोगों की बात है, जिनकी इतनी गंदी और इतनी छोटी सोच है कि जो किसी को जो गांधीवादी तरीके से मार्च करता हुआ जा रहा है। अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेज इनसे अच्छे थे लगभग। जब गांधी जी डांडी मार्च कर रहे थे तो उनमें भी थोड़ी सभ्यता रही होगी, लेकिन ये जो लोग हैं इनमें ना तो सभ्यता है और ना ही ये लोग इस लायक हैं कि इनके बारे में
कुछ अच्छा कहा जाए। ये लोग निहायत नीच, बदतमीज और गिरे हुए किस्म के हैं। और इस स्टेट की गवर्नमेंट, इस स्टेट की पुलिस ये एक ऐसा मैसेज दे रही है जो देश भर में हमें देना है कि आंध्र प्रदेश कभी भी जाए तो भैया पुलिस वाले उसे बच के रहें, इनके सीएम से बच के रहें। आंध्र प्रदेश में जैसे यात्रा आज जो है करनौल में 43वें दिन में दाखिल हुआ, तो पुलिस ने यहाँ पर जिस तरह से भारत यात्रियों के साथ बदतमीजी की, महिलाओं के ऊपर जो है उनका जिस तरह से रवैया रहा वो कहीं भी संसदीय नहीं है, और उसके खिलाफ जो है लगातार जो है बात भी हो रही है कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में भारत यात्रियों के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार का सिलसिला जारी है। एक भाई हमारे साथ, इनके साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी करी और दुर्व्यवहार किया। तो ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, पुलिस वाले ने किस तरह से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश? हमारे साथ हम आगे चल रहे थे, हमारी महिलाएं साथी थी, उनके साथ ये पुलिस वाले जो जेंट्स पुलिस वाले हैं वो बदतमीजी कर रहे थे, उनको धक्का दे रहे थे, हटा रहे, पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन थी, उनकी क्या सोच थी। पहली बात तो कोई भी जेंट्स किसी महिला को पुलिस वाले की मतलब कोई छू नहीं सकता। तो हमने बोला आप महिला कांस्टेबल को बुलाइए, जो महिला आपकी यहाँ पे है उनको बुलाइए। बुला रहे कोई आया नहीं। उन्होंने हमारे साथ कम से कम 6-7 महिला बदतमीजी की। फिर हम सारे जितने भी भारतीय यात्री हम सारे यहाँ पहुँचे तो हमने बचाव किया। वो हमारे से बदतमीजी करने लगे। फिर हमने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे साथ किसी स्टेट में भी ऐसा नहीं हुआ है, तो आंध्रा में ही क्यों हो रहा है। तो बोले, फिर वो चुप हो गए। वो सारे फिर हमारे जितने भी यहाँ के साथी हैं और जितने भी भारतीय यात्री हैं वो आए, तो उसको हमने वहाँ से भगाया। आप जाइए प्लीज़, यहाँ जाइए। मतलब कोई मतलब नहीं है ना, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम ये देश के लिए कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे इस आंध्रा सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। फर्स्ट डे से ऐसा हो रहा है, जिस दिन से हमने आंध्रा में एंट्री की तब से ही ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी पुलिस या क्या इंस्ट्रक्शन है कि इस यात्रा को मतलब के खराब किया जाए, कमजोर किया जाए, या साजिश है कुछ आंध्र प्रदेश पुलिस की या जगनमोहन रेड्डी की, क्या लगता है? देखो सर, जब देश में इतना बड़ा जन सैलाब चल रहा है, देश में हम महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी के खिलाफ हम चल रहे हैं, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कमी की होगी। तो वो कहीं ना कहीं चाहे वो देश की बात हो चाहे वो प्रदेश की बात हो, अगर वो उन्होंने ये किया है तो उसके कहीं ना कहीं उनके अंदर महसूस है। कभी ये यात्रा लोगों के दिल से जुड़ती जा रही है ना। आप देखो ना, खुद ये लोग बाहर आ रहे हैं, लोगों आंध्र प्रदेश के पुलिस का किस तरह से व्यवहार रहा, क्या कहना चाहेंगे उनका? वो तो पुलिस वाले हैं जनता की सुरक्षा के लिए, और वो जनता को असुरक्षित कर रहे हैं। सर आपको पता है ये पुलिस वाले किसके अंडर काम करते हैं? पुलिस वालों, वो जो ऊपर सरकार, जो इनके मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऊपर बैठे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, वो करते हैं। उनका मकसद है कि इस यात्रा को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उनका मकसद है इस यात्रा को कैसे फेल किया जाए। मगर ये यात्रा लोगों के दिल से जुड़ चुकी है। यहाँ पे खाली भारतीय यात्री नहीं, यहाँ पे अलग अलग मतलब पूरे देश से लोग आ रहे हुए हैं, जिनका मतलब कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग तो ऐसे हैं, वो खुद रह रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, वो अब हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये मतलब देश की यात्रा है और देश को बचाने की यात्रा है, और देश को बचाने के लिए हम पूरा देश चल पड़ा है रोड पे। जन सैलाब देखने जा रहे हैं, जब भी आगे घुसेगी अगले प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जन सैलाब उमड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।